Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. We were doing the chapter The Tiger's King, and we have completed 2 lectures on that chapter. Let us start our 3rd lecture on this chapter. Text. From that day onwards, उस दिन के बाद से, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. Inhabiting meaning रहने वाले. प्रतिबंधपुरम में रहने वाले जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए एक सेलिब्रेशन टाइम आ गया. द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन. स्टेट ने क्या किया? बैन लगा दिया टाइगर हंटिंग के ऊपर, एक्सेप्ट द महाराजा. अगर कोई हंट कर सकता है तो केवल महाराजा. ए प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन का मीनिंग ए पब्लिक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट कर दी गई. वॉज इशू टू द इफेक्ट, तुरंत प्रभाव से, दैट इफ एनीवन डेयर्ड टू फ्लिंग, अगर कोई डेयर करता है, अगर कोई साहस करता है, टू फ्लिंग, फ्लिंग मीन्स थ्रो, फेंकना, सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर, अगर कोई टाइगर पे एक स्टोन फेंकने की भी कोशिश करेगा, हिम्मत करेगा, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और वेल्थ को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा. टेकन विद अथॉरिटी, जब्त कर लिया जाएगा. महाराजा वोट, महाराजा ने वोट ले रखी थी. वोट का मीनिंग क्या है? प्लेज ली हुआ है. ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100th टाइगर. बस अपने 100वें टाइगर को मारने के बाद ही वो बाकी सारे मैटर्स को देखेगा. इनिशियली यानी शुरुआत में, द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन. एम्बिशन का मीनिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू और अचीव समथिंग, एक गहरी इच्छा किसी को पाने की. तो शुरू में लगता था कि किंग जो है अपनी इस इच्छा को पूरा करने में पूरी तरह से लगा हुआ है. नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं था कि इसको डेंजर्स का सामना नहीं करना पड़ा. देयर वर टाइम्स, ऐसा समय भी आया, व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, जब उसने बुलेट चलाई और वो मिस कर गया. द टाइगर लिफ्ट अपॉन हिम. लिफ्ट का मीनिंग क्या है? जंप. टाइगर ने उस पर जंप भी किया. हिम कौन? राजा. एंड ही फॉट द बीस्ट, और उस टाइगर से लड़ा भी वो, विद हिज बेयर हैंड्स. बेयर हैंड्स मीन्स अनआर्म्ड, बिना किसी हथियार के. ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और हर बार जीता कौन? राजा साहब. Let us move to the next text. At another time, he was in danger of losing his throne. एक समय ऐसा आया जब राजा अपने थ्रोन को, अपने राजगद्दी को खोने वाला था. A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम. एक किसी बड़े रैंक का ऑफिसर जो था प्रतिबंधपुरम में आया. He was very fond of hunting tigers. Fond means like. उसे टाइगर हंटिंग बड़ी अच्छी लगती थी. And fonder of being photographed with the tigers. और उस टाइगर के साथ उसे फोटोग्राफ करवाना बड़ा अच्छा लगता था. ही हैड शॉट, जिसको मार देता था. एज यूजल ही विस्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. तो जैसा यूजुअल है उसने यहाँ भी अपनी इच्छा जताई प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर को हंट करने की. बट दी महाराजा वॉज फर्म, पर महाराजा जो फर्म था, डिटरमिंड था, दृढ़ निश्चय था, इन हिज रिजोल्व, अपने डिसीजन पर. ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उसने परमिशन के लिए मना कर दिया. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट. राजा साहब ने क्या कहा कि मैं कोई आपके लिए कुछ और हंट का जो है प्रबंध कर देता हूँ. यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप चाहो तो किसी पिग का, किसी सुअर का शिकार कर सकते हैं. यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप चाहे तो किसी चूहे का शिकार कर लो. यू आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम किसी मच्छर का शिकार भी करवा देंगे आपको. बट टाइगर हंट, पर टाइगर हंट, दैट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है. द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा. तो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी ने कुछ शब्द भेजे महाराजा के पास, थ्रू द दीवान, दीवान के थ्रू. दैट, क्या थे वो शब्द? द दुराई. दुराई जो है एक तमिल वर्ड मीनिंग चीफ लीडर. तमिल के अंदर एक चीफ मीनिंग है, वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? एक चीफ लीडर होना. हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर. वो शब्द ये थे कि राजा साहब खुद टाइगर नहीं मारेंगे. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग. महाराजा साहब चाहे तो खुद राजा को उसको मार सकते टाइगर को. वट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई. दुराई के लिए यानी उस ऑफिसर के लिए क्या जरूरी है? वजह फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ, कि अपना फोटो करवाना चाहते हैं. होल्डिंग द गन, गन को पकड़े हुए, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्केस, उस मरे हुए टाइगर की डेड बॉडी के ऊपर खड़े होकर के. डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल यानी कार्केस. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल. पर महाराजा तो इस बात के लिए भी रेडी नहीं हुए. इफ ही रिलेंटेड, तो राजा सोचता था अगर वो रिलेंटेड हो जाएगा, रिलैक्सन, अपने डिसीजन में थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा. नाउ, अब व्हाट वुड ही डू, तो वो क्या करेगा? इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट, कि कोई और ब्रिटिश ऑफिसर आ जाएगा टाइगर हंट के लिए.
बिकॉज ही प्रिवेंटेड का मीनिंग क्या, स्टॉप्ड, क्योंकि उसने रोका था ए ब्रिटिश ऑफिसर को फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा पूरी करने से। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा साहब अपने किंगडम खोने के कगार पे आ गए। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस, महाराजा ने, दीवान साहब ने डेलिब्रेशंस की, डिस्कशंस की ओवर दिस इशू को लेकर के। एज द रिजल्ट ए टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड, एक टेलीग्राम जो है डिस्पैच कर दिया गया, भेज दिया गया। फोर्थ विद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी, तुरंत भेज दिया गया टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी को ऑफ ज्वेलरीज, जो ज्वेलरीज बनाती थी इन कैलकाटा। सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस, और क्या लिखा था उसमें टेलीग्राम में कि कुछ एक्सपेंसिव डायमंड्स के रिंग्स के कुछ डिज़ाइन भेजें। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 रिंग्स पहुंची। द महाराजा सेंड द होल, राजा ने सारी की सारी भेज दी टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड, राजा और मिनिस्टर ने एक्सपेक्ट किया था। द दुरासानी, दुरासानी इज ऑल्सो ए तमिल वर्ड फॉर ए वाइफ ऑफ द चीफ, टू चूज़ 1 और 2 रिंग्स, कि वो 1 या 2 रिंग चूज़ कर लेगी। एंड सेंड द रेस्ट बैक, और बाकी रिंग्स उनको वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरासानी सेंट हर रिप्लाई, टाइम नहीं लगा, दुरासानी के ऊपर रिप्लाई दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, ये रिप्लाई दी उसने कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers, ब्रिटिश ज्वेलर से 3 लाख का जो है बिल आया। दी महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा हैप्पी थे। दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs of rupees, चाहे उसने 3 लाख रुपए खो दिए हैं, ही हैड मैनेज टू रिटेन यानी कीप यानी मेंटेन हिज किंगडम, उसने अपना किंगडम तो बचा लिया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टेक्स्ट। दी महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल, महाराजा का टाइगर हंट जो है सक्सेसफुली चलता रहा। विद इन 10 days ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, 10 days में 70 टाइगर्स मार डाले। एंड देन एन अनफोर्सिन, अनफोर्सिन मीन्स अनप्लैंड और एक्सीडेंटल वी कैन से, हर्डल मीन्स प्रॉब्लम, ब्रॉट हिज मिशन, उसके मिशन में प्रॉब्लम आ गई, टू ए स्टैंड स्टिल, स्टॉप करने के लिए उसके मिशन को। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, टाइगर की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होती जा रही थी, यानी हैविंग नो लिविंग मेंबर्स, खत्म होती जा रही थी। इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम में के जंगलों में जो है टाइगर्स खत्म होते जा रहे हैं। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हायरार्की, हायरार्की का मीनिंग क्या है, रिचुअल ऑफ सुइसाइड प्रैक्टिस्ड इन जापान, जापान में कोई सुइसाइड करता है तो उसको हायरार्की कहते हैं। न जाने क्या हुआ था, टाइगर्स ने या तो बर्थ कंट्रोल शुरू कर दिया था या वो सुसाइड करने लगे थे, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या फिर स्टेट से भाग गए थे वो, बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, शायद टाइगर जो है ब्रिटिश ऑफिसर के हाथों बनना चाहते थे। वन डे दी महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान के लिए बुलाया। दीवान साहिब आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट, दीवान साहब क्या तुम्हें पता नहीं है बात कि 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, कि 30 टाइगर भी मेरे इस गन से और मरने हैं। He asked brandishing his gun, brandishing का मीनिंग देखिए, waving as a threat or in anger, राजा साहब ने गन को जो है थोड़ा एंगर लुक में दिखाते हुए बोला। शडरिंग मीन ट्रेम्बल विद फियर, डर के मारे कांपने लगा दीवान साहब जो था। एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, चिल्लाया, योर मेजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, अब राजा कहता है कि किस इडियट ने तुम्हें टाइगर कहा। नो एंड आई एम नॉट ए गन, फिर दीवान कहते हैं नो नो मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन, न तो तुम टाइगर हो न तुम गन हो। दीवान साहेब आई समन्ड, यानी कि आपको मैंने बुलाया है, हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज़, किसी और पर्पज़ के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, राजा साहब कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं मैरिज करूँगा। द दीवान बिगेन टू बेबल, दीवान साहब थोड़े बेबल होने लगे, टॉक इन ए कन्फ्यूज्ड वे, सिली वे, थोड़े और बौखला गए। योर मेजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी, कि मेरे तो पहले से 2 वाइफ है। इफ़ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी कर लूँ। डोंट टॉक नॉनसेंस, राजा साहब ने कहते इस तरह की बकवास मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ ए टाइगर, मुझे तो एक टाइगर चाहिए। योर मेजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, अब दीवान कहते हैं कि थोड़ा सोचिए राजा साहब। योर एंसेस्टर्स, यानी आपके पूर्वजों ने, और मैरी टू द स्वॉर्ड, तलवार से शादी करते थे। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, आप चाहो तो गन से शादी कर लो। ए टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, एक टाइगर किंग बहुत है स्टेट के लिए। इट डजेंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल, हमें टाइगर क्वीन बिल्कुल नहीं चाहिए। दी महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, अब राजा साहब को जोर से हंसी निकल पड़ी।
आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर ए टाइगर और ए गन। राजा साहब ने एक्सप्लेन किया कि ना तो मैं टाइगर से शादी करना चाहता हूँ न किसी गन से, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के बीच में ही किसी लड़की से शादी करने की बात सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक्स, पहले तुम्हें कुछ डाटा इकट्ठे करने हैं, ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स में, नेबरिंग स्टेट्स में। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट, यानी कि फाइंड आउट करो, इफ़ देर इज़ ए गर्ल, कि कोई लड़की है, आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, इसके टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जहाँ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, दीवान ने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट, सही लड़की उसने ढूंढ डाली। विच पोजेस्ड के मीनिंग हैव ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, जब इस ससुराल जाते टाइगर साहब तो 5 या 6 टाइगर को मार आते। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स स्किन्स अडोन्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, प्रतिबंधपुरम के पैलेस में 99 टाइगर्स की स्किन्स जो है अडोन हो गई है, डेकोरेट कर ली गई है वॉल्स के ऊपर, रिसेप्शन के वॉल्स के ऊपर। दी महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड ए फीवर पिच, महाराज साहब की जो चिंता थी एक फीवर पिच ले लिया उसने, यानी एक्सट्रीम हो गई। when there remained just 1 tiger to achieve his tally of 100, जब केवल एक टाइगर बचा उसके 100 वाली काउंटिंग पूरी होने में। he had this one thought during the day and the same dream at night, उसे दिन में और रात में सेम ड्रीम आता था। but this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom, पर इस बार तो उसके ससुराल में भी कोई टाइगर नहीं बचा। it became impossible to locate tigers anywhere, टाइगर को ढूंढ पाना मुश्किल हो गया। yet only one more was needed, लेकिन अभी एक टाइगर और चाहिए। if you could kill just one single beast, अगर वो एक टाइगर मार दे, the महाराजा would have no fears left, महाराजा साहब का डर खत्म हो जाएगा। he could give up tiger hunting altogether, और वो अपने टाइगर हंटिंग को बिल्कुल छोड़ देंगे। but he had to be extremely careful with that last tiger, पर राजा साहब को अपने उस लास्ट टाइगर से बड़ा सावधान रहना है। What had the late chief astrologer said, जैसे कि उसने ज्योतिष ने कहा था, even after killing 99 tigers, the महाराजा should beware of the 100, कि 99 को भी मार दोगे तो 100 से आपको beware होना है, सावधान होना है। तो ट्रू इनफ, ये बात बिल्कुल सच लगी उसे। द टाइगर वॉज ए savage beast, savage मीन्स अनकंट्रोल्ड है, beast है जो। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, किसी को भी इसके प्रति कोशिश रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। सो दिस मच इज इनफ फॉर दिस लेक्चर। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर we will do in our 4th lecture. Till then, have a nice day.